अच्छा औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज से हम जो है वो नॉन पैरामेट्रिक जो है वो उसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नॉन पैरामेट्रिक्स के मतलब कुछ सीधा-सीधा बातें हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास असम्पशन्स फेल हो जाती हैं, वो असम्पशन्स पैरामीटर के मतलब भी हो सकती हैं, वो असम्पशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस के मतलब भी हो सकती हैं। तो जब ऐसी असम्पशन्स फेल हो जाती हैं तो डेफ़िनेटली हमारे पास जो है वो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रा इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स यूटिलाइज मेजरमेंट्स ऑन ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स हमारे पास हैं वो किन टेक्निक्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, जहाँ पे हम मेजरमेंट जो होते हैं वो ऑर्डिनल स्केल पे लेते हैं। ये ऑर्डिनल स्केल डेफिनेटली आपको क्लियर होगा जब आपके पास डेटा जो होता है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, यानी क्वालिटेटिव डेटा होता है आसान अल्फाज में। तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स की एप्लीकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई जो है वो आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अच्छा, जैसे तो एक बात तो हम कहते हैं कि इसमें हम किसी किस्म के assumptions नहीं लेते, लेकिन डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, कोई ना कोई assumptions, यानी यहाँ पे वो assumptions की बात मैं नहीं कर रहा जो हम पैरामीटर्स के मुतालिक लेते हैं या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशंस के मुतालिक लेते हैं। तो द मोस्ट कॉमन assumptions इन नॉन पैरामेट्रिक इज कंटिन्यूटी ऑफ सैंपल पॉपुलेशंस है, यानी आपकी जो पॉपुलेशंस है, जो आपकी सैंपल पॉपुलेशंस है, उसका कंटिन्यूस होना जो है वो मस्ट है। दिस इज द चीफ एंड द प्रिमिटिव assumptions ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है कि आपका जो डेटा है, आपका जो पॉपुलेशन, आपका जो सैंपल पॉपुलेशन है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, यानी कंटिन्यूटी ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन इज मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, सीधा सीधा बातें, जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, ज्यादा लेंथ में नहीं दूंगा। हमारे पास कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसे हैं जो वन सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास टेस्ट हैं जिनको हम टू सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो साइन टेस्ट है ना, इसको हम ये हमारे पास वन सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आता है, यानी आपके पास जब एक सैंपल होता है तो हम साइन टेस्ट को जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है, ये भी आपके पास जो है वन सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ जो रन टेस्ट होता है, जिसमें हम जो है वो रैंडमनेस को जो है वो देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, तो ये भी हमारे पास वन सैंपल टेस्ट होगा। और कॉल्मोग्रो-स्मिर्नोव जो है, ये हमारे पास इसकी ये फीचर्स है कि ये वन सैंपल टेस्ट में भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और टू सैंपल टेस्ट में भी जो है अपना जो है ये रोल प्ले करता है। अच्छा जी, आपके साथ शेयर करते हैं टू सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हमारे पास कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो टू सैंपल टेस्ट कहलाते हैं नॉन पैरामेट्रिक में। एक हमारे पास मीडियन टेस्ट है। ठीक है, मीडियन टेस्ट भी जो है ये टू सैंपल्स के ऊपर जो है वो इसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। इस तरह कॉल्मोगोरो-स्मिर्नोव टेस्ट है, जिसको हम वन सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो यूटिलाइज इन टू सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, Mann-Whitney टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाइड ऑन टू सैंपल टेस्ट। इसमें जब तक आपके पास दो सैंपल्स नहीं होंगे, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्रुस्कल-वालिस टेस्ट जो है, इसके लिए भी आपको दो सैंपल्स का होना जरूरी है, तो दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ टू सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इस तरह फ्रेडमैन टेस्ट है, ये भी हमारे पास टू सैंपल की जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो है, जिसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास टू सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जुमरे में आता है। इस तरह किंडॉल टेस्ट जो है, ये भी हमारे पास टू सैंपल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस व्हिच इज आल्सो कंसीडर्ड अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो डियर्स, ये आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है, ताकि एमसीक्यूज में या किसी किस्म के इंटरव्यूज में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको किसी किस्म की दिक्कत का मसला ना सामना करना पड़े। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।